Jai Shri Ram, friends, and a very good morning to all of you. And I welcome you all in this new video where I would like to draw your attention towards uh, the scene which is going in nation, जिसमें कि आमिर खान साहब बहुत परेशान है. He is tirelessly working hard to make his movie hit and successful. जैसा कि आप सभी ने देखा है, 4 साल के बाद आमिर खान की मूवी रिलीज़ हुई है, लाल सिंह चड्ढा, जिसका उन्होंने बड़े जोर शोर से प्रचार किया है. एंड he did not leave any stone unturned for making this movie successful. और जिसमें सबसे अच्छी बात उनकी जो रही है, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर नेशनल, इंटरनेशनल, स्यूडो सेक्युलर, लेफ्टिस्ट मीडिया, लेफ्टिस्ट लॉबी ऑफ बॉलीवुड्स, हर जगह उन्होंने ज़ोर शोर से इस मूवी का प्रचार किया है और बताने की कोशिश करी है कि एक रीमेक जिसमें इनका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है. मूवी भी हम सभी को पता है 1990s में एक आई हुई टॉम हैंक की हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गंप से इंस्पायर्ड भी नहीं है. एज इट इज़ अ कॉपी. टॉम हैंक की हम क्या बात करें, टॉम हैंक तो अपने आप में एक लेजेंडरी एक्टर हैं हॉलीवुड के. आई एम सॉरी. तो मैं बात करता हूँ अब आमिर खान साहब. आमिर खान या जो खान लॉबी थी, ये अपने आप में एक सक्सेस की गारंटी थी स्टारडम पर. बॉक्स ऑफिस पर इनकी मूवी का मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जैसा कि आपने देखा है. इनकी पहले मूवीज़ जो आई हैं वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जिसे कहते हैं एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली रही हैं. वो जब तक रही हैं तब तक हिंदू जागरूक नहीं था. सनातनी अपनी धर्म, अपनी आस्था पर बनाई हुई किसी भी बॉलीवुड की बेहुदा हरकत को डाइजेस्ट कर लेता था, टॉलरेट कर लेता था. और इन सो कॉल्ड बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जिनमें बेसिकली एक खान लॉबी है, इनका एक नेक्सस था. उस नेक्सस में ओनली द नेक्सस वाज नॉट ओनली कॉम्प्राइज्ड ऑफ द एक्टर्स. उसमें आपके डायरेक्टर्स भी थे, उसमें प्लेबैक सिंगर्स भी थे, उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, कंपोजर्स भी थे, और फाइनेंसर तो इनके डी कंपनी जो दुबई में बैठी है वही फाइनेंस करती थी. वो भी सब्जेक्ट मैटर देख के फाइनेंस करती थी. उस मूवी को ही फाइनेंस करती थी जिस मूवी में जानबूझकर सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं, हिंदी आस्था के ऊपर कोई चोट पहुंचाई जाती थी. उस मूवी को फाइनेंस किया जाता था, उसका जोर शोर से प्रचार किया जाता था, उसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर काम करते थे और उसको बड़ा ग्रैंड सक्सेस माना जाता था. तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया था. दे डिज़ाइंड द इकोसिस्टम एंड द मोटिव दैट ऑफ दैट इकोसिस्टम वाज टू डिस्ट्रॉय दी सनातन बिलीफ. जो सनातन की व्यवस्था है, एक सनातन का सिस्टम है, एक वैल्यू सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको टार्निश करना, जिससे कि भारत जैसे कि एक हिंदू बहुसंख्यक देश है, हिंदुओं के बीच में सनातन व्यवस्था, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धार्मिक आस्थाओं को इस तरीके से परोसना और कन्वे करना कि ये सिर्फ मजाक है, देयर इज़ नथिंग लॉजिकल अबाउट दिस, उसका एक माखौल उड़ाना. जबकि यही बॉलीवुड के एक्टर, ये खान ट्रिनिटी या खान एक्टर या इनके जो भी आका हैं, they are staunch supporter of Islam. They are strict namazis. They particularly strongly endorse and follow the rituals related with Islam. जैसा हमने देखा था किस तरीके से आमिर खान साहब मक्का मदीना जाके और अपने आप को वहाँ पे शोकेस करते हैं, जिससे कि जो इस रिलीजन के फॉलोअर हैं वो कनेक्ट करें और just to convey them, just to express them how good the religion is. I don't have any right to say a word about any religion. हर रिलीजन की अपनी मान्यताएं, अपने मानने वाले हैं, तो डेफिनेटली दे आर बेटर पीपल टू टेल अबाउट इट. तो ये एक
ये खुद अपने आप में स्टॉन्च सपोर्टर हैं अपनी मूवीज़ के। और पीके मूवी हमने देखी किस तरीके से इन्होंने सनातन और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उपहास क्या, मैं कहता हूँ आपत्तिजनक चीज़ें करी उसमें, उसके बावजूद हिंदू ताली बजा रहा है थिएटर में अपने देवती देवताओं के ऊपर। भाई मैं समझता हूँ कितना परसेंट सेक्युलर होगा, कितना परसेंट लेफ्टिस्ट होगा। एक पिक्चर हॉल जिसमें 500-700 व्यक्ति फिल्म देख रहा है, उसमें 500-700 में मैं समझता हूँ कम से कम 80% वो है जो पूजा पाठ करता है, डेली सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, वो उन्हीं शिव जी के लिए सावन में व्रत रखता है, शिवालय में जाकर दर्शन करता है, लेकिन वो भी ताली बजा रहा था जब शिव जी टॉयलेट में भाग रहे थे। तो इस तरीके के उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, और उस नैरेटिव में क्या था, उस नैरेटिव का था कि हिंदू मजाक का धर्म है और इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है, कुछ भी तर्क नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको शोकेस किया। खैर ये 2014 की बात है, लगभग 8 साल पहले। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे समय समय पर ये जो लॉबी है, इनका एजेंडा यही रहा है कि कैसे ये अपने आप को, दे आर ऑलवेज showing solidarity with anti-Sanatan, anti-Hindu lobby, and sometimes we have also seen them standing with anti-national lobby। अभी देखिए भाई आमिर खान साहब को 2015 में इनकी पत्नी जो थी, जो इनकी पत्नी डर के मारे इनसे दूर चली गई हैं, उनको भारत में डर लगता था बच्चों को लेके, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया था 2014 से पहले, 2014 के बाद, 2014 में सब सुरक्षित था इनके लिए। तो बताइए इस तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, लेफ्टिस्ट मीडिया द्वारा, उसमें एंटी नेशनल फोर्सेस भी थी जो कि विदेश में बैठी हुई हैं, उनका ये फंडिंग बेगोट्री चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है, उस प्रोपेगेंडा को रन करने में ये ऐसे एक्टर्स थे। So basically they are not the actors who perform only in movies, they are the actors who run the propaganda of anti-nation and anti-Hindu lobby। तो ये उसके vehicles हैं एक्चुअली। तो खैर कुछ नहीं, अच्छा हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस बार मेरे को देखने को आ रही है, हम सभी लोग देख रहे हैं, एक कल्चरल अवेकनिंग आई है हिंदू में विगत 8 वर्षों में, एंड इट्स रियली वेरी गुड। अब हिंदू या सनातन आस्था को मानने वाला उसकी समझ में आ गया है, और वो समझता है कि अब तक जो हुआ भाई साहब अब नहीं होगा। अब तक आपने जो सनातन व्यवस्था, सनातन सिंबल्स, सनातन से रिलेटेड हिंदू देवी देवताओं का मान्यताओं का माखौल उड़ा लिया। अब आगे नहीं चलेगा भाई साहब, अब आप नहीं चला सकते इसको आगे। जो होना था वो आपने कर लिया, और आप चलाएंगे तो आपका बॉयकॉट किया जाएगा, आपका फाइनेंशियल बॉयकॉट किया जाएगा, और आपकी फिल्में जो आप बना रहे हो वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरेंगी, जिसकी कि आप एविडेंस देख सकते हैं। जो लाल सिंह चड्ढा का पिछले 2-3 दिन में जो उनके ऑडियंस कितना टर्न अप हो रहा है मूवी के लिए, ये क्लियरली उसको एविडेंट करता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मेरे जैसे जिसे हम लोग जो स्टॉन्च सनातन सपोर्टर्स हैं, जो हम अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को मानने वाले मानते हैं, कि वी आर इनटू रिवोल्यूशन, इट्स अ कल्चरल रिवोल्यूशन, इट्स अ कल्चरल अवेकनिंग। जो पिछले 700 सालों में नहीं हुआ, 770 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 8 साल में हुआ है। और मज़े की बात, हम जैसे जो सनातन अवेकनिंग के व्हीकल्स हैं, करियर हैं, जो हम अलग जगाने लोगों के बीच में निकल रहे हैं। हालांकि लोग तो ऑलरेडी जागरूक हैं, हम क्या अलग जगाएंगे, बस उनको थोड़ा नॉक करना है, उनको नज करना है, जिससे कि वो थोड़े से और एक्टिव हों, थोड़े से इस चीज़ के लिए जागरूक हों कि भाई मेरे धर्म को लेके आप क्यों मजाक बना रहे हो, हैं। तो अब हम लोगों को वी आर लेवल्ड एज वी आर इंटॉलरेंट पीपल इन देयर ओपिनियन। यदि हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म के वैल्यूज़ को सेफ गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ऐसा मत करो, हम वेपन्स नहीं ले रहे, वी आर नॉट वायलेंट एट ऑल, हम सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे, आप ऐसी मूवी बनाओगे, ऐसा सब्जेक्ट मैटर कंटेंट होगा तो हम उसको बॉयकॉट करेंगे, हम इतना ही तो कह रहे हैं। उसके एवज में they have labeled us as intolerant। According to them, intolerance has grown up in this nation in last 8 years। तो भैया हम इंटॉलरेंट ठीक हैं, लेकिन अब हम सनातन धर्म का मजाक नहीं बनने देंगे। हम इंटॉलरेंट ठीक है,
हमें नहीं देखनी है आपकी मूवी, आप दिखाइए जिनको दिखानी है। आप अपनी मूवी अपने ऑडियंस को रिलीज़ करिए, आप अपने लेफ्टिस्ट, वामपंथी, JNU जहाँ पर आपकी ऑडियंस और सपोर्टर्स हैं वहाँ पे दिखाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से मैं उन सभी सनातन धर्म के मानने वालों को कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसी फिल्म को इसकी सही जगह दिखा दी है और ऐसे एक्टर्स को उनकी सही औकात दिखा दी है। जय श्री राम।